नमस्ते, मैं हूँ सीमा और मैं हूँ एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर, लाइफ कोच, रेकी हीलर, EFT प्रैक्टिशनर, NLP प्रैक्टिशनर एंड अ क्रिस्टल बॉल गेजर। पहले मुझे आप ये बताइए कि हु इज़ रेडी फॉर इनवाइटिंग एबंडेंस इन दिस लाइफ। कौन कौन तैयार है अपनी लाइफ में संपन्नता लाने के लिए? और जो जो तैयार है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए दैट वी आर रेडी फॉर एबंडेंस। जो जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ लिखिए उसके अंदर दैट वी आर रेडी फॉर एबंडेंस। अगर हम रेडी हैं एबंडेंस के लिए तो ही मैं इसके बारे में बात करूँगी। ओके, यू आर रेडी? फाइन। नाउ आई विल टेल यू 2 इंसिडेंट्स। मैं दो चीज़ों के बारे में बताऊँगी, 2 इंसिडेंट्स के बारे में। एक तो है फर्स्ट इंसिडेंट कि बॉब प्रॉक्टर जाते हैं अपनी आंटी अंकल के घर, और जब आंटी चाय बनाती हैं और लेके आती हैं सिटिंग रूम में, फिर कहती नहीं यहाँ नहीं बैठना, बाहर बैल्कनी में चल के बैठते क्योंकि मुझे ये कमरा पसंद नहीं है, यहाँ का एम्बियंस पसंद नहीं है, स्पेशली कर्टन्स एंड कार्पेट्स पसंद नहीं है। तो वो जाके बैल्कनी में बैठ जाते हैं। तो जब ये बैल्कनी में जाके बैठ जाते हैं तो प्रॉक्टर बोलते हैं इसको कि तुम बदल क्यों नहीं लेते कपड़े, ये सब कर्टन्स और एक कार्पेट? बोले क्योंकि अभी आई कांट अफोर्ड ऑल दैट। तो वो एक सजेशन देते हैं, तुम इसको उतार के रख दो, हटा दो यहाँ से सब चीज़ें। ये वो मानती हैं आंटी प्रॉक्टर की बात और वो हटा देती हैं। कुछ समय बाद दे बिकम बिलियनियर और उनके कर्टन्स और कार्पेट सब बदल जाते हैं। इन सेकेंड स्टोरी दिस गर्ल रीड्स अ बुक ऑन लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो वो अपनी सारी कबर्ड खाली कर देती है। शी वॉन्ट्स टू डी क्लटर। जब हम डी क्लटर कर देते हैं, खाली कर देते हैं चीज़ें, हम स्पेस क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास लाइफ में चीज़ें, यूनिवर्स चीज़ें भेजती है जगह भरने के लिए। तो ये लॉ उसको समझ आ गया। उसने अपनी सारी कबर्ड खाली कर दी, अपने कपड़े कज़न्स को बांट दिए, जिसको ज़रूरत थी उसको दे दिए, क्योंकि उसको अभी फिट नहीं आ रहे थे तो उसने सब कुछ दे दिया। पर उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई नहीं हुआ, एबंडेंस वाला वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी अप्लाई क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो उसका अटैचमेंट बाकी था कपड़ों से। वो जब भी किसी को कपड़े पहने देखती थी तो उसको लगता था हाय ये मेरा कितना सुंदर कुर्ता है, ये मेरा कितना अच्छे शूज़ हैं, कितना अच्छा स्कार्फ है। तो उसका अभी इमोशनल अटैचमेंट, वो एनर्जी उसकी वहाँ फ्लो हो रही थी, भले ही उसने अपना कबर्ड खाली कर दिया था। तो उसको समझ आया कि मुझे इमोशनल कनेक्ट भी ख़त्म करना पड़ेगा, तब ये लॉ अप्लाई करेगा, वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। उसने अपना ये सब ख़त्म किया और जब उसका इमोशनल कनेक्ट ख़त्म हुआ, वार्डरोब पूरी खाली पहले ही हो चुकी थी, तो उसके कज़न्स, उसके फ्रेंड्स जब भी बाज़ार जाते तो ढेर सारे उसके लिए कपड़े गिफ्ट्स के रूप में लाते थे और उसकी चीज़ें, लेटेस्ट उसके पास चीज़ें आ गई। अब वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी क्या कहता है? वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहता है कि यूनिवर्स हमारे जो वैक्यूम स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती है, उसको भरने के लिए हमेशा कार्यरत रहती है, हमेशा देयर ऑन मूव। जहाँ उनको खाली दिखता है वो वहाँ आके उसको भरने की कोशिश करती है। तो अगर हम अपने घर को खाली रखेंगे, डी क्लटर करेंगे, बांट देंगे चीज़ों को, तो हमारे पास सब अपने आप वापस आने लग जाएगा। यही लॉ अप्लाई होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, पैसे के लिए। तो वी शुड डोनेट 10% ऑफ आवर इनकम, ये हम सब जानते हैं। तो जब हम अपनी इनकम देते हैं, सो दोज पीपल हु ग्रो रिच, क्योंकि दे डोनेट अ लॉट, वो खाली करते रहते हैं अपनी इनकम को, स्पेस को, तो वो उसको भरने के लिए यूनिवर्स और पैसा भेजती है या प्रॉस्पेरिटी देती है। ये लॉ लागू होता है रिलेशनशिप पे भी। अगर हम पुराने रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं जो कि टॉक्सिक हो गए हैं, आपको खुशी नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपका इमोशनल अटैचमेंट है और दुख में हैं, या कुछ भी नहीं है लेकिन आप फिर भी अटके हुए हैं वहाँ पे, तो आपको अगर नया सोलमेट चाहिए, अगर नया रिलेशनशिप चाहिए, वो कभी भी नहीं आएगा जब तक कि आप अपना इमोशनल कनेक्ट उस इंसान से, उस सिचुएशन से बिल्कुल ख़त्म नहीं कर लेते। आपको वो स्पेस बनानी पड़ेगी, वरना अगर वो एनर्जी है तो फिर कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, नया इंसान कभी भी नहीं आएगा। सो इफ़ यू वांट न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ, गेट रिड ऑफ ओल्ड वंस। पुराने रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए जो कि किसी काम का नहीं है। तो आपकी लाइफ में ये वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस रिलेशनशिप लागू होगा। अब अगर आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो यही लॉ लगता है आपको अपनी
एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है अपने अराउंड, अपने अंदर। तो मैंने भी बोला आपको 2 तरीके से स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी, वैक्यूम क्रिएट करना पड़ेगा, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली तो सामान खाली करके, जो चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है घर में, हम संभाल के रखते हैं, इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो हमें दे देना चाहिए। और दूसरा, उनसे देने के बाद लगाव नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम ये वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, एंड वी वांट टू बी प्रॉस्पेरस, रिच, हैप्पी, हेल्दी एंड गुड रिलेशंस, वी शुड ऑलवेज कीप आवर थिंग्स एज लिटिल एज पॉसिबल, और देते जाइए, यूनिवर्स आपको भरता जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल लॉ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ अब मत भूलिएगा किस किस को अपनी लाइफ में एबंडेंस चाहिए। कमेंट बॉक्स में सब टेक्स्ट करिए मुझे किस किस को ये चाहिए, एंड देन वी विल अप्लाई दैट लॉ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, सो दैट बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।